कि सरकार ने वहाँ की सरकार ने इनको इनवाइट किया और भरोसा दिया। वहाँ पे नियम कानून बड़े सख्त हैं, आप जानते हैं कि वहाँ पे इस तरह का कोई सिफारिश वगैरह नहीं चलता है। अगर आपने कोई अपराध किया तो आपको उचित सजा जो निर्धारित है वो मिलेगी। तो देखते ही देखते ये सारी कंपनियां दुबई शिफ्ट हो गई और जैसे शिफ्ट हुई आपने देखा कि 1997 के बाद से और महज 15-20 सालों में दुबई अंतर्राष्ट्रीय शहर बन गया। अब आप वापस आ जाइए। अब उत्तर प्रदेश जो कि एक पिछड़ा बीमारू राज्यों में इसकी गणना आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जब बीमारू राज्यों में इसकी गणना हो रही थी तो अब यहाँ पे चूंकि सरकारों ने जो नई सरकारें हैं उसने ये ध्यान देना शुरू किया कि हमको विश्व गुरु बनना है। हमको विश्व गुरु बनने के लिए क्या है कि हमें नेतृत्व करना पड़ेगा, हमें जो है सबसे अमीर बनना पड़ेगा। अमीर के लिए क्या है कि चूंकि हमारी जनसंख्या बहुत है तो हमें इस तरह के इन्वेस्टर समिट बनाने पड़ेंगे। तो इसी के लिए ये इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। यहाँ पे बड़े बिजनेसमैन और घराने कारपोरेट के ये सब आएंगे। इनको कुछ निवेश कहाँ करेंगे? निवेश करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल खोलेंगे। हमारे लिए ही होंगे, आपके लिए होंगे। उसमें आप और हम नौकरी करेंगे। आप लोग बड़े होंगे भी नौकरी खोजेंगे। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के ही ज्यादातर लोग जो है दिल्ली मुंबई में जाते हैं और वहां पे डंडा खाना पड़ता है। वह स्थिति न आए तो अब सारे रोजगार यही उत्तर प्रदेश में आपके अगर घर के आसपास से उपलब्ध हो तो आपको घर से दूर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो इसी की वजह से यहाँ पे रोजगार के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट G20 एक तो है 13 से 15 के बीच में है लखनऊ में, और जो दिल्ली में आयोजित हो रहा है उसका शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को है। तो वहां तो G20 यानी कि विश्व के 20 बड़े अमीरों के शीर्ष प्रतिनिधि जुटेंगे, लेकिन यहाँ का जो सम्मेलन है लखनऊ का, यहाँ पे उनके एक प्रतिनिधि जो बड़े कारपोरेट घराने, ये सब इनका एक सम्मेलन होने जा रहा है। अब इसके लाभ तो आपको पता ही चल गया कि अगर ये आएंगे तो कोई कहीं ना कहीं निवेश करेंगे। आपको पता होगा कि विश्व में जैसे अभी हमको सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो ऊर्जा की जरूरत है। तो ऊर्जा, अब आप इस समय जो है बिजली आ रही है ये या तो कोयले से बनती है या वाटर से बनती है। ये दोनों रिसोर्सेज सीमित है, तो हमको कुछ नए विकल्प तलाशने पड़ेंगे क्योंकि हर आदमी को ऊर्जा की जरूरत है। हर आदमी, भी गर्मी आ रहा है, उसको एसी चाहिए, उसको फोन चाहिए, चार्ज करने के लिए लाइट चाहिए। तो विश्व में ऐसे भी देश हैं जो सोलर ऊर्जा में या विंड एनर्जी में बहुत आगे हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। जर्मनी ने भी कहा है कि हम ऊर्जा में निवेश करेंगे उधर। तो इस तरह से बहुत सारे क्षेत्रों में निवेश यहाँ पे आने वाला है और उसका एक दीर्घकालिक लाभ, जब आप इधर से पढ़ लिख के निकलेंगे तो वहाँ ये जो अस्पताल, पुल, आप लोग टीचर बनना चाहते हैं तो नए नए डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बनेगी, तो उसमें आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये व्यवहारिक ये पता चल गया होगा